कि अगर फ़ौजी को आप कह दें कि अपने बच्चों को लेके बॉर्डर पे चले जाओ। यार कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं सारे। क्रिकेट खेलते हुए मास्क कुछ ने पहना हुआ है, एक दो ने, और 100 ने नहीं पहना हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। डिफरेंट डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं कर सका। आप लोगों से कुछ गाइड वीडियोस शेयर कर रहा था जितना थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है। कराकोरम से खुजराब और बाबूसर से खुजराब ये वीडियोस बनी है, आप देख सकते हैं, रिसेंटली अपलोड हुई हुई हैं। और अभी मैं एक काम से निकला हूँ, तो निकलने से पहले ही एहतशाम भाई सब्सक्राइबर हैं, उनकी कॉल आई। उनके फादर को पॉजिटिव आ गया कोविड-19। क्या करे बंदा, हर तरफ यही कहानी सुनने को आ रही है, लेकिन परहेज़ का आलम ये है कि ज़ीरो है, नील है, कुछ भी नहीं है। और मैंने 2 मास्क लगाए हुए हैं। मेरा जो इंटरेक्शन है वो किसी के साथ नहीं होगा, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाना, ना लगाने देना है। और घर जाते ही मैंने ये कपड़े उतारने हैं और फिर मैंने नहाना है। मैं इस तरह करता हूँ जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, लेकिन कोई इस तरह कब तक कर सकता है और कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आती। बहुत मुश्किल सिचुएशन है। एनीवेज़, एहतियात करें, नंबर्स आर एट राइज, और हम सबसे बेहतर हाल हमारे लिए यही है कि हम एहतियात करें। टूर्स का सब पूछ रहे हैं कि टूर्स कब जा रहे हैं, रास्ते खुले हैं, रास्ते बंद हैं। जीबी और कश्मीर तो अभी भी बंद है, और टूर पर जाने की मैं तो किसी को रिकमेंडेशन दे नहीं रहा। मैं तो कितना फोर्स किया जा सकता है इस चीज़ को, कितना रीइंफोर्स किया जा सकता है इस बात को कि घर से निकलें सिर्फ ज़रूरी काम के लिए, और अगर निकलना जब भी पड़े तो तमाम एहतियाती तदबीर लेके। लोग कह रहे हैं कि हमने टूर्स पर जाना है। यार देखें, लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और लाहौर से ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं। आप उन कम्युनिटीज़ में जाएंगे जहाँ ये वायरस अभी नहीं है, तो वहाँ वायरस चला जाएगा। कैसी बात करते हैं आप? तो आप अभी घर बैठे, बड़ी ईद तक का वेट कर रहा हूँ मैं भी। बड़ी ईद पर शायद कोई टूर प्लान हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक तो नहीं लग रही। आगे जाके देखेंगे क्या बनता है, क्योंकि अगर बड़ी ईद तक ये सिचुएशन ऐसे बुरी से बुरी होती जाएगी तो फिर शायद मैं ना जाऊँ कहीं भी। लेकिन अगर जो कर्व है वो स्टेबल हो जाता है, तो फिर मेरा प्लान है कि मैं चला जाऊँ कहीं। 7-8 दिन का, 10 दिन का टूर होगा। बहुत ही बैड सीन है। पुरानी गलियाँ याद आ गई हैं। मुझे एक काम है यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई यूज़ टू कम हियर अ लॉट। अब तो इतना आना नहीं होता। आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर है, अगर आपने फ़ौज में आना है तो आपको यहाँ आके टेस्ट देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अभी मेरी एक बात हो रही थी एक बंदे से जिसकी वाइफ डॉक्टर है, और वो कह रहा था कि यार बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। अब उनकी वाइफ की जो है ना कंडीशन, वो मैं आपको बताता हूँ। वो डॉक्टर हैं, और वो 12-12 घंटे की शिफ्ट उनकी थी। और अब इमेजिन करें आप, एक डॉक्टर ने अपने घर भी आना है वापस, और वो बच्चे हैं उसके और फैमिली सब कुछ है, सबसे इंटरेक्ट करना है उसने। मैं ये बात कर रहा था उससे कि फ़ौजी जो होता है ना, फ़ौजी अपने वतन के लिए लड़ता है, डॉक्टर भी अपने वतन के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर फ़ौजी को आप कह दें कि अपने बच्चों को लेके बॉर्डर पे चले जाओ, तो क्या वो उतना कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट, या उसमें उतना जज्बा होगा कि वो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को लेके बॉर्डर पे चला जाए, वहाँ जाके वो फ़ाइट करे? मुश्किल हो जाएगा बहुत उसके लिए। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स हमारी फ़ौज है इस वक्त, और वो अपने बच्चों के साथ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। सही है, तो हमें उनको मार्जिन देना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको एप्रिसिएशन देनी चाहिए
जो कि हमारे यहाँ तो जिसका अजीब ही सेटअप चला हुआ है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली डॉक्टर ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त। अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर्स जो है ना, उन्होंने आपको संभाला हुआ है अभी तक। और वो एक वार्ड में जिसके अंदर कोरोना पेशेंट्स से भरा हुआ है, वो 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं, जिसके अंदर वो पीपी उन्होंने पहना होता है, जिसके अंदर पसीना आता है, ख़ारिश आती है। और वो किस तरह मैनेज करते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं अभी 2 ग्लव्स पहन के, हेलमेट पहना हुआ है मैंने, मैं घर से निकला हूँ, मुझे 20 मिनट हुए हैं और मेरा सांस घुटना शुरू हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको उतार दूँ। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप टूर्स पर अभी ना जाएं, अभी एहतियात कर लें। और अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी तो फिर टूर्स ही टूर्स हैं, जब मर्ज़ी आप जाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ। हाँ, अर्ली मॉर्निंग राइड जो है ना, उसका मार्जिन आपके पास है। अगर आप, हाँ, अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये है कि आपका लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो। अब मैं तो इस हद तक डरा हुआ हूँ, इस हद तक कॉशियस हूँ कि अगर मेरे सामने कोई बाइक वाला जा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए ख़तरा है, क्योंकि उसने ग्लव वो अगर नहीं पहना हुआ मास्क और मैंने पहना हुआ है, तो फिर भी उससे मुझे तो आ सकता है जो कुछ आना है, समझ रहे हैं आप। तो मेरा वाइज़र जो है घर से निकलने से अब तक ये नहीं उठा, मैंने वाइज़र नहीं उठाया और ना ही मैं उठाऊँगा। जब मैं घर पर पहुँचूँगा आगे जहाँ मैंने जाना है, वहाँ जाकर मैं वाइज़र उतारूँगा, ये खोलूँगा, हेलमेट उतारूँगा और वहाँ पे किसी से मिलूँगा नहीं, सबसे पहले हाथ दूँगा और सारा कुछ। तो इस हद तक मैं एहतियात कर रहा हूँ यार। असल में मैं इस फोरम पे हूँ ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बार बार मैं इस चीज़ का एहसास दिलाऊँ कि हाउ सीरियस दिस थिंग इज़। आप में से मेजॉरिटी शायद समझती हो, लेकिन हो सकता है मेरे कहने से शायद एक आदमी भी एहतियात करने लग जाए और उससे कितने लोगों की ज़िंदगी बचती होगी। और ट्रेजेडी तो सबसे बड़ी ये है कि लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं अपना। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो प्लाज्मा बनाया क्या? उसने पैसे दे के बनाया है? समझ नहीं आती इस बात की, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। इंसानियत नाम की चीज़ तो ख़त्म होती जा रही है अगर हम इन मिसालों को देखें, लेकिन फिर वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और लोगों को प्लाज्मा अरेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं, जो जो चीज़ें चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, जो ब्लैक में बिक रहा है 20,000 वाला इंजेक्शन 1 लाख रुपए में, पता नहीं क्या क्या कहानी है। मैं तो वैसे इन चीज़ों से दूर हूँ, न्यूज़ को मैंने सुनना छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता तो, लेकिन फिर भी रियलिटी का चेक होना चाहिए। हाँ, मर्ज़ी हो गई यार, एहतियात क्या करो यार।